यह कहानी है भगवान भोलेनाथ और उनके भक्त की। एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में एक बूढ़ा आदमी और उसकी एक बेटी और एक बेटा साथ में रहते थे। बूढ़ा आदमी अपने परिवार का पेट पालने के लिए किसी जमींदार के यहाँ मजदूरी करता था। मजदूरी के बदले में उसको कुछ अनाज मिलता था, जिससे वो अपने परिवार का पेट भरने के लिए काफी नहीं था। फिर भी बूढ़ा आदमी और उसका बेटा उस जमींदार के पास कड़ी मेहनत करते थे। एक दिन की बात है, बूढ़ा आदमी बीमार हो गया। कई दिन से काम पर नहीं गया, जिसके वजह से उसके घर में आर्थिक तंगी बढ़ गई और ना तो दवा के पैसे थे, ना ही खाने के लिए कुछ घर में बचा था। बूढ़ा आदमी के छोटे छोटे बच्चों ने उस जमींदार के पास जाकर अपना समस्या बताई, लेकिन जमींदार ने भी कोई मदद नहीं की। दोनों बच्चे उदास होकर घर लौट आए, लेकिन पिता की गंभीर हालत देखकर दोनों बच्चे फिर से गांव में निकल पड़े। गांव में सभी के घर जाकर मदद मांगने लगे, लेकिन कोई भी मदद नहीं किया। दोनों बच्चे उदास होकर रोते हुए जब घर लौट रहे थे, तभी उनको रास्ते में एक भगवान शिव का मंदिर दिखा। दोनों बच्चे मंदिर में गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, हमारी इस कठिन परिस्थिति में मदद नहीं कर रहा है। आप तो सबकी सुनते हैं, क्या हमारी नहीं सुनेंगे? काफी देर प्रार्थना करने के बाद दोनों बच्चे मंदिर से जाने के लिए निकल पड़े। जैसे ही आगे बढ़े, तभी उनके मन में ख्याल आया कि क्यों न हम यहाँ से कुछ प्रसाद ले जाकर पिताजी को खिला दे। पिताजी कई दिन से भूखे हैं। फिर दोनों बच्चे मंदिर से कुछ प्रसाद लेकर घर आए और अपने पिताजी को वो प्रसाद उनको दिया। तब पिता ने पूछा, तुम दोनों कहाँ गए थे और कुछ खाया कि नहीं? दोनों बच्चों झूठ बोलकर ने कहा कि हाँ पिताजी, हमने प्रसाद खाया है और ये आपके लिए लेकर आए हैं। बच्चों ने अपने पिता को वो प्रसाद खिला दिए और सभी रात में सो गए। सुबह उठने के बाद किसान आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि वो पूरी तरह ठीक हो गया था। वो भागते भागते भगवान शिव के मंदिर गया और भोले बाबा भी जमकर पूजा की और पूरे मंदिर को पानी के कर अच्छी तरह साफ सफाई की और घर आया। देखा कि दोनों बच्चे अपने छोटे से खेत में काम कर रहे थे। पिता ने पूछा, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? बच्चों ने कहा कि पिताजी, अब आप उस जमींदार के पास काम करने नहीं जाएंगे। पिता ने पूछा, क्यों? तब दोनों बच्चे बोले कि आप जब बीमार थे तब किसी ने मदद नहीं की, वो जमींदार भी, तो ऐसे लोगों के पास क्या जाना। तब पिता ने कहा कि जब मैं वहां काम नहीं करूंगा तो तुम लोग क्या खाओगे? बच्चों ने कहा, वैसे भी हम कई दिन से कहाँ कुछ खाए हैं, हमारी तो किसी ने मदद नहीं किया। अगर किसी ने मदद किया है तो वो है भगवान शिव। बच्चों की बातें सुनकर बूढ़ा आदमी रोने लगा और तुरंत मंदिर जाकर कुछ प्रसाद ले आया और बच्चों को खिलाया। अब बूढ़ा आदमी ने भी मन बना लिया था, किसी के पास काम नहीं करूंगा, अपना खुद के खेत में काम करूंगा। अब वो बूढ़ा आदमी रोज सुबह जल्दी उठकर पहले भगवान शिव की मंदिर जाता और पूरे मंदिर का साफ सफाई का कार्य करता और वहां से जो भी प्रसाद मिलता था वो अपने बच्चों को खिला देता था। एक दिन जब बूढ़ा आदमी अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसको खेत में से 2-3 अशर्फियां मिला, जिसको देखकर बूढ़ा आदमी बहुत खुश हुआ, लेकिन अशर्फे बहुत कम थी। बूढ़ा आदमी हाथ में अशर्फियां लेकर सोच रहा था कि इन अशर्फियों का मैं क्या करूं, ये तो बहुत कम हैं, इतने में क्या होगा। तभी उस बूढ़े आदमी को एक आकाशवाणी सुनाई दी। ऐसा लग रहा था भगवान शिव खुद प्रकट हो हैं। आवाज आई, तुम सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मत करो। उसके बाद वो ध्वनि गायब हो गई। बूढ़ा आदमी भी समझ गया कि भगवान जी मुझे खुद मार्गदर्शन दे रहे हैं। तब दूसरे दिन बूढ़े आदमी ने एक बैल खरीदा और उससे ही अपना खेती करने लगा।
एक दिन सुबह जल्दी उठकर बूढ़ा आदमी अपने खेत में आया। खेत देखकर बूढ़ा आदमी आश्चर्यचकित हो गया। पूरे खेत में इतनी अच्छी फसल आई थी कि सब हैरान हो गए। बूढ़ा आदमी भागते भागते भगवान शिव के मंदिर पहुंचा। भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। बूढ़ा आदमी सभी फसल को काटकर अपने दोनों बच्चों को लेकर शहर चला गया और वहां से उसे अपने फसल के बहुत ज्यादा पैसा मिला। बूढ़ा आदमी अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी अपने गांव लौटा। कुछ ही दिनों में बूढ़ा आदमी काफी अमीर हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में संघर्ष करो, मेहनत से कभी हार मत मानो, उनका डटकर सामना करो और भगवान को सच्चे मन से प्रार्थना करो, पूजा करो। भगवान की नजर सभी पे रहती है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।